सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ईसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगल चत्तारि मंगल अरहंत मंगल सिद्ध मंगल साहु मंगल केवल पण्डितो धम्मो मंगल चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवल पण्डितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहंत शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवल पण्डितो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। तीन लोक तीन काल के अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु इन पांचों परमेष्ठियों को नमन। परमार्थ आप्त आगम और तपोधन अर्थात यथार्थ देव परमात्मा, शास्त्र आगम और गुरु आचार्य उपाध्याय साधु, इनको नमस्कार। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता भावपूर्ण बंदन। पूर्व शताब्दी के ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय आगमनिष्ठ शांति सागर गुरु राज तीन भक्ति पूर्वक बारंबार नमस्ते। अपने दिवंगत दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को नमस्तु। उनके संग नायक वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज श्री को नमस्तु। आज इस भारत में विद्यमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्तु। सभी गणनीय आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदामि। एलक शुल्लक महाराज और शुल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। मनुष्य पर्याय में और एक तिर्यंच पर्याय होती है, औदारिक शरीर वहाँ भी होता है। इन दो पर्यायों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति 3 कारणों से बताई है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको पिछले भव की स्मृति होती है, तो पूर्व भव के स्मरण से भी कुछ जीवों को सम्यक दर्शन होता है। मनुष्य भी हो सकते हैं, तिर्यंच। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो धर्म का उपदेश सुनकर, जिनवाणी को सुनकर सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी श्रुतपीठ पर विराजमान जो जिन भारतीय संग्रह हैं
इसमें हमने ऐसे पृष्ठ खोला तो 409 पृष्ठ खुला और इस पृष्ठ पर भगवान जिनेंद्र के दर्शन का ही वर्णन था। बहुत सुंदर एक छोटा सा स्तोत्र था। हमें लगा कि उसका अर्थ बता दें, आप सब सुनेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति वाले प्रकरण में एक प्रश्न उठाया गया है कि मूर्ति को देखकर मिथ्या दृष्टि, तिर्यंच, कोई पक्षी हो सकता है, कोई गिलहरी, चूहा या और कोई जानवर भी हो सकता है, वो सम्यक दृष्टि कैसे बन जाता है? तो प्राकृत भाषा में वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला की छठी पुस्तक में पृष्ठ 427 पर उत्तर दिया। जीर्ण बिंब दलसणीण, जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन करने से निधत्त निकाचिदस्सवि मिच्छत्तादिकम कलावस खय दंसणादो। जो कर्म नियमानुसार किसी उपाय से नष्ट नहीं हो सकते, ऐसे मिथ्यात्वादिक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कर्मों का समूह विनाश को प्राप्त हो जाता है भगवान की प्रतिमा को देखने मात्र से। ऐसा भगवान जिनेंद्र ने देखा है, वो सर्वदर्शी हैं, तो उन्होंने ये बात देखी है कि उनकी छवि को देखने वाले सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक श्लोक लिखा है, दर्शनेन जिनेन्द्राणां पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति गिरिर्वज्रहतो यथा। जिनेंद्रों के दर्शन से पाप समूह रूपी हाथी कितना भी उपद्रवी हाथी क्यों न हो, वह पाप रूपी हाथी नष्ट हो जाता है। शतधा भेद मायाति, उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। किसके समान? तो उदाहरण दिया, गिरिर वज्रहतो यथा, यथा जिस प्रकार वज्रहत गिरि शतधा भेद मायाति, गाज गिरने से, बिजली गिरने से पहाड़ के 100 खंड हो जाते हैं। आप कहोगे कि ऐसा कहीं देखने में तो नहीं आया मुझे, तो आप ये कहो कि मुझे देखने में नहीं आया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं देखा मत बोलना। जैसे मान लो शास्त्र का कोई विषय है, किसी से प्रश्न किया जाए तो वो ये कहने का अधिकारी है कि मैंने नहीं देखा, ये नहीं कह सकता कि है ही नहीं। कैसे कह सकता है? जब उसने सब देखे ही नहीं है शास्त्र, तो कह नहीं सकता। तो वहां पर इसका एक उदाहरण है। सन 89 का चतुर्मास आचार्य श्री का कुंडलपुर हुआ था और दोपहर की सामायिक करने के लिए संघ वाले सारे साधु मंदिरों के बाहर जो प्रांगण है वहाँ पर बैठे हुए थे और
1 बजने में लगभग 15 मिनट बचे थे, पौन बजे, बहुत तेज बिजली कड़की और ऐसा लगा कि जैसे वो पहाड़ जो दिख रहा था वहाँ पर सामने, वो वर्धमान सरोवर है ना, उसके उस तरफ वाला जो पहाड़ था वो ऐसा लगा कि बिजली वहीं गिरी है कहीं पर। तो दूसरे दिन प्रातःकाल गंभीर सागर महाराज जी और हम दोनों ऊपर पहाड़ पर गए हुए थे। तो हम लोग उस जिनालय में पहुँचे जहाँ ऊपर छत पर बिजली गिरी थी। तो वहाँ पर जिनालय के अंदर बहुत सारा मलबा पड़ा था, जिससे दीवारें चकनाचूर हो जाती है और फिर नीचे उसके बारीक बारीक खंड होते हैं, वो पड़ा था पूरा। लेकिन भाग्य की बात है कि भगवान की प्रतिमाएं बिल्कुल अक्षत थी, उसको उस विद्युतपात ने स्पर्श नहीं किया था। इस विद्युतपात को वज्रपात भी कहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में वज्रपात हो गया। जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है तब लोग बोलते हैं कि वज्रपात हो गया, तो ये वज्रपात है। फिर हम लोग उस मंदिर के अंदर की सीढ़ी से छत पर गए। तो छत पर जाने पर वो मंदिर पत्थरों से बना हुआ था और उसके ऊपर चूने की परत थी। पहले के मंदिरों में चूने का प्रयोग किया जाता था, तो वो परत पूरी उखड़ गई थी और वो जो पत्थर था उसके ऊपर इतनी मोटी, यानी लगभग 1.5-2 इंच के बराबर, वेल्डिंग करते हैं तो कैसे निशान पड़ जाते हैं, कभी आपने देखा है लोहे के ऊपर ऐसे निशान पड़ जाते हैं, तो वैसे निशान पड़े हुए थे। और बाकी जितनी भी चूने वाली परत थी वो सब नष्ट हो चुकी थी। और कुछ चट्टानों में ऐसी दरारें भी थी। तो उसमें उदाहरण दिया है धवला की छठी पुस्तक में कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, जैसे बिजली गिरने से चट्टानें टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। अब संभव है इसी पंक्ति के आधार पर जैन घरों में बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि दर्शन करके आओ फिर भोजन करना। और पहले ये कठोर नियम था कि दर्शन नहीं किए तो फिर भोजन नहीं मिलेगा। तो अब बाल्यकाल में भोजन के लिए दर्शन करते थे, फिर जैसे जैसे वय बढ़ती है और जब अंदर में विवेक जागृत होता है तब भजन के लिए दर्शन करते। पहले भोजन के लिए करते थे, बचपन में भोजन के लिए करते थे, फिर भजन के लिए दर्शन करते हैं। और उसकी प्रक्रिया सामायिक भाष्य नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में एक उल्लेख है, एक श्लोक है, 21 नंबर का श्लोक है। उसमें लिखा है कि मंदिर जाकर 4 क्रियाएं की जाती है। कौन सी 4 क्रियाएं की जाती है? वो उसका फेस यहाँ करने से सीटी आएगी। तो संस्कृत भाषा में वो श्लोक है, स्नपनार्चा स्तुति जपान युंज्याम यथाम नायम। जैसे आगम की परंपरा है उसके अनुसार
मैं जिनालय में जाकर सबसे पहले अभिषेक, फिर दूसरे क्रमांक पर पूजा, तीसरे क्रमांक पर जयमाला और चौथे क्रमांक पर माला जाप। ये 4 क्रियाएं श्रावकों के लिए जिनालय में जाकर प्रतिदिन करना अनिवार्य है। फिर जिनकी भूमिका नहीं है तो उनके लिए कहा स्नपनम विना आद्यादृते। जैसे कोई मुनि महाराज हैं या और कोई पिच्छीधारी है तो वो अभिषेक ना करके बाकी क्रिया करेंगे। अभी कुछ श्रावक लोग मुनि महाराज के पास ऐसे थाली ले जाते हैं तो मुनि महाराज ऐसे हाथ कर देते हैं। ठीक है, यथाम नायम, संघ के जैसे नियम हो वैसे, अथवा आगम का जो नियम हो वैसे। तो 4 क्रियाएं कौन सी हुई? एक तो दर्शन तो आपने किया ही है क्योंकि आप मंदिर गए ही हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन के बाद जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में 4 क्रियाएं। पहली क्रिया अभिषेक है। प्रक्षाल बोलते हैं कुछ लोग आजकल, इसमें थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। प्रक्षाल का अर्थ आप कोश में देखिए, प्रक्षाल का अर्थ होता है धोना। कई जगह ऐसे वॉश मशीन लगे रहते हैं, उस पे ऊपर ऐसे एक कागज़ पर लिखा रहता है हस्त प्रक्षालन कीजिए। जब आप नवोपचार विधि करते हैं, पड़गान के बाद अंदर चौके में ले जाते हैं तो गुरुजनों के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। प्रक्षालन का अर्थ होता है धोना। भगवान को धोया नहीं जाता। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि जिनेंद्र भगवान का प्रक्षालन होता है। ये अभी जो बात चल पड़ी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बड़ी विचित्र होती है, चल जाती है तो चल जाती है, फिर कोई उस पर विचार नहीं करता, सब लोग उसको चलाते रहते हैं। और अगर कोई बदलने जाए या कोई कुछ बोले तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बचपन से ऐसा ही सुनते आए हैं प्रक्षाल, तो अपन कैसे बदल सकते हैं? परंपरा को थोड़ी तोड़ा जा सकता है। देखो, जो परंपरा सम्यक है उसको मत तोड़ो, लेकिन जो शब्द ही अनुचित है उसको तो छोड़ो। भगवान को कैसे धोएंगे कोई? आप अगर शास्त्रों में देखो तो 3 चीज़ों को धोने का उल्लेख है। 3 चीज़ें धोई जाती है। कौन सी 3 चीज़ें? पीठ प्रक्षालनम करोमि, अभिषेक का जो आसन होता है जिस पर आप भगवान को विराजमान करते हैं, उस आसन को धोया जाता है। फिर गुरुजनों का पाद प्रक्षालन होता है, पाद प्रक्षालनम करोमि। फिर तीसरा है पाप प्रक्षालनम करोमि, पापों का प्रक्षालन होता है। भगवान का प्रक्षालन कैसे हो सकता है? वो प्रक्षालित है। उनके अभिषेक से अपने पापों का प्रक्षालन तो हो सकता है, उनका प्रक्षालन नहीं। तो स्नपन, अर्चा, उसके बाद अर्चा होती है। जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों को अर्पित करते हैं भगवान को। 8 द्रव्यों की विधि आप पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में 19वां जो अध्याय है वहाँ आप पढ़िए कि आचार्यों ने पूजा की कैसी प्रक्रिया बताई है। अपन आज वर्तमान में सभी द्रव्यों में निर्वपामिति बोलते हैं। उस ग्रंथ में आचार्य महाराज ने बोला है जलं क्षिपामि, अक्षतान पंक्ति पुंज रूपेण ददामि। अक्षत दिए जाते हैं, जल का क्षेपण किया जाता है, जल को डाला जाता है। फिर जल, चंदन, गंधन चर्चयामि,
चंदन का चर्चन किया जाता है और अक्षत के बाद है पुष्प, पुष्प को चढ़ाया जाता है। फिर नैवेद्य को स्थापित किया जाता है, नैवेद्यम स्थापयामि। फिर नैवेद्य के बाद है दीप, दीप के लिए लिखा है आरार्थिकम अवतारयामि। देखो कितनी विचित्र बात है कि पुष्प को चढ़ाया जा रहा है और दीपक को उतारा जा रहा है, आरती को उतारा जाता है। और देखिए उतारने की विधि, अब यहाँ पर अपन देखते हैं उत्तर भारत में तो सब लोग ऐसे घुमाते हैं आरती को, यानी ऐसे घुमाते हैं। और आरती का जो अवतरण है आप कर्नाटक में देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो वहाँ पर आरती को ऐसे उतारा जाता है, भगवान के सामने ले जाकर, आपने देखा भी होगा, ऐसे उतारा जाता है। फिर दीप के बाद है धूप, धूपम दहामी, उसमें तो उसको तो उसमें धूप दान में डाला जाता है धूप को। और अंतिम है फल, तो फलेन पूजयामि, फल से मैं पूजा करता हूँ। और उनने पद्मनंदी पंचविंशति में प्रथम द्रव्य और अंतिम द्रव्य में भावना व्यक्त की है। जैसे अभी जो पूजा होती है निर्वपामिति वाली, उसमें 8 द्रव्यों में आप भावना करते हैं। अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामिति, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। यानी हर द्रव्य में आप कुछ भाव रख करके वो द्रव्य अर्पित कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर उन्होंने प्रथम और अंतिम द्रव्य में भाव रखे हैं। प्रथम द्रव्य में उन्होंने ये भाव रखा कि जीव को 3 आग जला रही है, जन्म रूपी अग्नि, जरा रूपी अग्नि और मृत्यु रूपी अग्नि। तो इन 3 अग्नियों को बुझाने के लिए धारात्रयम प्रवरवारि कृतम क्षिपामि, ये श्लोक लिखा है उसमें कि वो उत्तम जल की 3 धारा को मैं जिनाग्र भूमो, भगवान के सामने जो भूमि है वहाँ पर छोड़ता हूँ। तो जल को छोड़ा जा रहा है और उसमें ये भावना रखी है। और फल के लिए लिखा कि भाई हम बाकी फल तो ठीक है, पेट पूजा करते समय बाकी फल की बाहर से अंदर करते ही हैं, लेकिन अब आपकी पूजा करते समय हम इन फलों को उस फल को पाने हेतु पूजा में प्रयुक्त करते हैं जिस फल को आज तक हमने चखा नहीं है, सुना है और आगम से समझा है। पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री जी थे कटनी वाले, उनसे एक दादी ने पूछा कि पंडित जी हमें एक शंका हो रही है, आप समाधान दो कि मोक्ष में सिद्ध परमेष्ठी ऊपर सिद्धालय में बैठे बैठे क्या करते रहते हैं। तो पंडित जी ने उत्तर दिया कि दादी आप हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हो, इसलिए आप उनके बारे में भी ऐसे ही सवाल कर रहे हो कि वो क्या करते रहते हैं। जहाँ सब कुछ करना समाप्त हो जाता है वहाँ सिद्धत्व प्राप्त होता है। इसीलिए उनको 8 गुणा किद किच्छा कहा है शास्त्रों में। कृतकृत्य, कृतानि कृत्यानि यैस्ते कृतकृत्या, जो करने योग्य था वो कर चुके, इसलिए उनको कृतकृत्य कहते हैं। एक छोटी सी घटना है, ये
ये जो श्लोक इसमें दिए हैं देव दर्शन के संबंध में, वो बड़े सुंदर श्लोक हैं। दर्शन पाठ में भी एक बहुत सुंदर श्लोक अंत में आता है, अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाणम। चुलुक प्रमाणम और प्रमाणः ऐसे दो पाठ हैं। अर्थ ये है, हे त्रिलोक तिलक, हे तीनों जगत के तिलक जिनेंद्र देव, अद्य मे नयनद्वयस्य सफलता अभवत्। आज मेरी दोनों आंखें सफल हो गई। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य, कैसे सफल हुई? देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, आपके चरण कमल के दर्शन से मेरी दोनों आंखें धन्य हो गई, सफल हो गई। कितनी विनय है। देखिए, आप आपके दर्शन से नहीं कह रहे हैं, आपके चरण कमल के दर्शन से मेरी आंखें सफल हो गई। और एक काम और हो गया। एक तो ये हो गया कि मेरी दोनों आंखें सफल हो गई, क्योंकि मैंने आंखों से दुनिया भर की चीज़ें देखी, भली बुरी सब, लेकिन आपके चरणों को देख करके मेरी आंखें सफल हो गई। और एक काम जो हुआ, दूसरा काम हुआ, वो ये है, अद्य आज मैं अयम संसार वारिधि, मेरा यह संसार सागर, आपके चरण कमल के दर्शन से मेरा यह संसार समुद्र चुलुक प्रमाणम अभवत्, समुद्र चुल्लू भर रह गया। आपके चरणों के दर्शन से मेरा संसार समुद्र चुल्लू भर रह गया। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ही श्लोक इसमें अध्याष्टक स्तोत्र में भी दिए हुए हैं। अद्य में सफलं जन्म नेत्रे च सफले मम त्वामद्राक्षं यतो देव हेतुमक्षय संपदः। अक्षय संपदा में कारणभूत आपके दर्शन से हे जिनेंद्र देव मेरा जन्म सफल हो गया और मेरी आंखें सफल हो गई। फिर आगे और भी सुंदर सुंदर भावनाएं उन्होंने अपनी व्यक्त की है। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हमें कोई पाठ नहीं आता तो हम भगवान के सामने जाकर खड़े खड़े क्या करें। पूज्य क्षमासागर महाराज श्री ने एक बच्चे की घटना सुनाई थी। उसको कुछ नहीं आता था और वो भगवान के सामने खड़ा हो गया और बड़े बड़े लोग जितने थे उसके कुटुंब के, वो सब अपने अपने पाठ करने लगे। कोई नमोकार पढ़ने लगा, कोई प्रभु पतित पावन पढ़ने लगा, कोई कुछ और पढ़ने लगा। तो बच्चा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये 26 अक्षरों वाली अल्फ़ाबेट बोल करके भगवान से बोलता है कि इसमें से जो आपके लायक हो वो मेरी तरफ से समर्पित। तो देखिए, भक्ति में गणित नहीं होता, भक्ति में समर्पण होता है। तो अगर आपके पास समर्पण है तो आप ये मत समझो कि मेरे पास कुछ नहीं है। सब समर्पण से बढ़कर कुछ नहीं है, ये समझो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी एक प्रश्न आया कि
इतना सारा जो सम्यक दर्शन का वर्णन 9 गाथाओं में सम्यक दर्शन का चित्रण है, बोले ये तो बहुत कठिन काम है। जिसके पास इतनी बुद्धि ही नहीं है कि वो स्याद्वाद, अनेकांत, अस्ति, नास्ति, सप्तभंग, ये जिसको काला अक्षर भैंस बराबर है, क्या ऐसा जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? तो उसमें एक गाथा दी है, जम जिणवरे भणियम तम सव्वमहम समिच्छामि। बोले कि जो भगवान ने कहा है उस विषय में विद्वत्ता प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, केवल इतनी भावना पर्याप्त है कि उनने कहा है वो मुझे मान्य है, जो उन्होंने कहा है वो मुझे स्वीकार है, बस सम्यक दृष्टि है। कभी कभी अपन कुछ समझने में चूक कर जाते हैं, कई बार भूल चूक हो जाती है, समझने में कोई चूक हो गई तो भी लब्धिसार ग्रंथ में 166 नंबर गाथा में लिखा हुआ है कि आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो, भले ही आपने गलत समझ लिया लेकिन आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो। वेदक सम्यक दृष्टि हो सकते हो, औपचारिक सम्यक दृष्टि और औपशमिक सम्यक दृष्टि में ऐसी चूक नहीं होती, लेकिन आप वेदक सम्यक दृष्टि हो सकते हो, इसलिए घबराओ मत। पर एक चेतावनी जरूर दी उन्होंने कि जिस दिन सही चीज समझाई जाए तुम्हें, उस दिन जिद मत करना कि नहीं मैंने पहले जो सीखा है वही सही है, मैं कोई नई चीज स्वीकार नहीं करने वाला। जिस क्षण तुम दुराग्रही बन जाओगे और अपनी पूर्व धारणा को विसर्जित न करके उस पर अड़ जाओगे और आगम को अस्वीकार करोगे, सोचेव हवई मिच्छाइठी तदोपहुति, उसी क्षण तुम अपने प्राप्त सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्यात्व में गिर पड़ोगे। कितनी अद्भुत बात है, कितनी निष्पक्षता है जिनवाणी में कि भले ही वो चीज तुमने गुरु के मुख से सुनी हो और वो अगर आगम से अलग है और तुम उसका आग्रह करोगे और आगम को छोड़ दोगे तो भगवान के त्याग का दोष लगने से तुम मिथ्यात्व में आ जाओगे। भगवान सर्वोपरि है, गुरु भगवान के मार्ग पर है इसलिए गुरु है। अगर भगवान का मार्ग छोड़ दे गुरु तो गुरु रह जाएंगे कि नहीं? तो फिर तुम गुरु का ऐसा दुराग्रह मत पकड़ो कि तुम भगवान को ही छोड़ बैठो। ये भगवती आराधना पढ़ाते समय आचार्य श्री ने ये बात बताई थी और गोमटसार जीवकांड में भी इसका वर्णन है, धवला की 12वीं पुस्तक में भी जय धवला की 12वीं पुस्तक में भी इसका वर्णन है और लब्धिसार ग्रंथ में भी इसका वर्णन है। तो जब हमने इस गाथा को पढ़ा था तब हमें लगा कि भाई गुरु तो शिष्य के लिए भगवान होते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसका समाधान वीरसेन आचार्य महाराज ने दिया है कि गुरु की बात को भगवान की बात मान करके मान रहा था इसलिए सम्यक दृष्टि था, भगवान की बात को अमान्य करके गुरु की बात मान रहा है तो मिथ्या दृष्टि। अपन देव शास्त्र गुरु तीनों के उपासक हैं, अगर तीनों में से एक को भी छोड़ा तो गए। तो ऐसे ही है
थोड़ी सी चर्चा थी। हमने कोई दृष्टांत वगैरह नहीं सुना है, फिर भी एक दृष्टांत स्मरण में आ रहा है कि दरभंगा एक स्थान है, वहाँ पर जब भगवान की शोभा यात्रा निकलती है व्रतों के बाद में, एक भोपाल में जल यात्रा बोलते हैं उसको, तो ऐसे एक जुलूस निकलता है और प्रतिमा जी को ऐसे पालकी में लेकर के लोग जय जयकार के साथ, गीत भजनों के साथ, बैंड बाजों के साथ, और फिर माताएं कलश वगैरह लेकर के चलती हैं और सब लोग अपनी अपनी भक्ति से उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो उस शोभा यात्रा का इतर संप्रदाय वालों ने विरोध किया कि ये जैनों के जो भगवान हैं वो निर्वस्त्र है और निर्वस्त्र मूर्ति का ऐसे बाजारों से खुलेआम निकलना हमें स्वीकार नहीं है। तो उस समय राजाओं का शासन था, देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो दरभंगा नरेश के पास जब ये समाचार गया कि वो लोग आपत्ति उठा रहे हैं और नग्नता को उसका एक बाधक वो बता रहे हैं कि भाई नग्नता है, ये बाधा आ रही है उनको, नग्न मूर्ति है इसलिए वो वहाँ पर जुलूस में नहीं निकाल सकते, ऐसा उनका आग्रह है। तो उस समय पंडित देवकीनंदन जी शास्त्री वहाँ आए, उन्होंने राजा के सामने अपनी बात रखी। देवकीनंदन शास्त्री जी को जब वर्णी जी स्यातवाद विद्यालय ले जा रहे थे पढ़ाने के लिए, तो गांव वालों ने बोला कि वर्णी जी इस आफत की पुड़िया को कहाँ ले जा रहे हो, ये न खुद पढ़ने वाला है ना किसी को पढ़ने देगा वहाँ, इतना उपद्रवी बालक है। तब माता चिरौंजा बाई जी ने कहा कि जिसको तुम उपद्रवी बालक समझ रहे हो, वो जब वहाँ से पढ़ कर के लौटेगा तब हाथ जोड़कर तुम ही लोग उससे पंडित जी कहोगे। उसको पढ़ने दो, जब तक पढ़ा नहीं है तब तक उपद्रवी है, जब पढ़ लेगा तो फिर विद्वान बन जाएगा। और धुरंधर वक्ता थे वो। एक बार उनके वक्तृत्व पर चुनौती दी गई दूसरे विद्वानों द्वारा कि पंडित जी आप बड़े नामी वक्ता हो, हम आपको तब वक्ता मानेंगे कि आप आधे लोगों को हंसा दो और आधे लोगों को रुला दो। सभा में सब लोग बैठेंगे, आधे लोगों को रुला दो और आधे को हंसा दो। तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और कोई ऐसा उपाय किया उन्होंने कि जो पीछे बैठे हुए लोग थे वो हंस रहे थे। कुछ ऐसी हरकतें थी उनकी कि पीछे बैठे वाले लोग हंस रहे थे और सामने बैठे वालों को ऐसी कोई घटना सुना रहे थे वो कि उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो उन्होंने दरभंगा नरेश से जब वार्तालाप किया तो फिर दरभंगा नरेश ने फिर उस प्रस्ताव को खारिज किया और पंडित जी की बात को स्वीकार करके जुलूस को अनुमति दे दी, शोभा यात्रा को अनुमति दे दी। और जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो स्वयं वो नरेश भी, राजा भी वहाँ पर उपस्थित थे, वो भी साथ में पैदल चल रहे थे। उनको कहा कि आप घोड़े पर चलिए या फिर रथ पर चलिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम भगवान से बड़े नहीं हैं, हम नीचे चलेंगे। और वो नीचे चल रहे थे। उन्होंने पंडित जी भी उनके साथ में ही चल रहे थे, पंडित जी से प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि पंडित जी, तुम्हारे भगवान पैर में पैर फंसा कर के क्यों बैठे हैं? पद्मासन मुद्रा में ऐसे पैर में पैर फंसे हुए थे। तो उन्होंने पूछा, पंडित जी ने हाजिर जवाब। वो बिल्कुल अकबर बीरबल जैसे स्थिति थी वहाँ। पंडित जी बोले कि अब चलना बाकी नहीं रहा, अब चारों गतियों में कहीं भी गमन नहीं करना उनको, इसलिए उन्होंने पैर में पैर फंसा दी। फिर बोले हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे? करना बाकी नहीं रहा, जो करना था वो कर लिया, अब
बोलचाल में बोलते हैं ना कि हाथ पे हाथ धर के बैठे। क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का? बोले हाथ पे हाथ धर के बैठा है, कोई काम धाम नहीं है, बेरोजगार है। तो भगवान हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे? बोले कि अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। फिर बोले कि ये क्या देख रहे हैं, भगवान की आंखें ऐसी क्यों हैं? तो बोले दृष्टि नासा पे धरे, बुद्धजन कवि ने लिखा ना। तो बोले वो अंदर देख रहे हैं, वो नाक तो बीच में पड़ रही है पर वो अंदर देख रहे हैं। तो पंडित जी बहुत सुंदर जवाब दे रहे थे और राजा बड़े खुश हो रहे थे। जब चौराहे पर वो जुलूस रुकता है तो जो विपक्ष में थे उन्होंने उस जुलूस का बहिष्कार करने के लिए अपने द्वार और झरोखे बंद कर लिए। तो जैनियों को दुख हुआ कि देखो हमें अनुमति तो मिल गई, लेकिन अब इस प्रकार से इन्होंने बहिष्कार किया, अब क्या करें? तो एक भोजक वहाँ पर उस समारोह में, उस जुलूस शोभा यात्रा में सम्मिलित था। उसने कहा कि मैं एक भजन गाना चाहता हूँ। तो फिर समाज के जो पदाधिकारी गण थे उन्होंने कहा कि भाई ये इतर संप्रदाय वालों का मन वैसे ही अशांत है और वो बहिष्कार भी कर रहे हैं, और तुम यहाँ भजन सुनाओगे तो उनके कान और पकेंगे। तो चलो अपन चुपचाप चले चलते हैं और वापस मंदिर में आकर के जो भी उत्सव करना है कर लेंगे। पर भोजक ने कहा कि नहीं, आप विश्वास मानो, मेरा भजन सुनकर सबकी बुद्धि पलट जाएगी। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, मैं गाऊंगा। लिखा हुआ है कविवर पंडित भागचंद जी ने, जिन्होंने महावीराष्टक लिखा ना, और जिन्होंने साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, ये विनती लिखी है जिनवाणी की। उनका लिखा हुआ एक भजन है, मैं गाना चाहता हूँ, बस मुझे अनुमति दीजिए आप। तो फिर उन्होंने आपस में संकेतों में निर्णय किया कि चलो गाने दो एक बार, चलो। और जब उनने गाना शुरू किया तो वो भजन था, बुद्ध जन पक्षपात तजी देखो, साचो देव कौन है यामे। और इतने सुंदर स्वर में, उच्च स्वर में उन्होंने हारमोनियम लेकर के जब उस भजन को गाया तो उनके झरोखे और उनके द्वार साउंड प्रूफ नहीं थे, तो आवाज़ उनके कानों तक चली गई। और जब उन्होंने इन भजन को सुना तो उनको समझ में आया कि जिनको हम नग्न समझ करके बहिष्कृत कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं, वो तो आराध्यों के आराध्य हैं। और सारे खिड़की दरवाजे खुल गए और सब ने प्रणाम किया जिनेंद्र भगवान को उस शोभा यात्रा में। विकारी नग्नता, विकारी नग्नता निंदनीय है और निर्विकार नग्नता वंदनीय है। जैनम जय दुशासन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम ढो।